जय भारत एवरीवन। तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग मैथमेटिकल टूल्स डिस्कस कर रहे थे। हम लोग अभी तक ट्रिग्नोमेट्री की बात कर चुके थे और फंक्शन का इंट्रोडक्शन किया था हमने। क्लियर? क्या किस तरह से फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग, ये सब डिस्कस कर चुका था मैं। क्लियर? आगे डिस्कस करते हैं, उसी फंक्शन में आगे हम लोग बढ़ते हैं, कैलकुलस में आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं लिमिट की बात, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे हम लोग डिफ्रेंसिएशन और डेरिवेटिव की बात। ध्यान देंगे आप, जब ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ डिफ्रेंसिएशन, तो बहुत ही ज़्यादा उस पर अभी अटेंशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज आएगी इस डिफ्रेंसिएशन की अपने को फिजिक्स में। जैसे भी कोई भी अगर अच्छी क्वेश्चन जब बनाने वाला होगा, कोई भी अगर जेई की एग्जाम की बात करें, अगर हम लोग एडवांस एग्जाम की बात करें, तो कुछ ना कुछ ऐसा वेरिएबल वो ऐड करेगा जिसके लिए अपने को इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन करनी पड़ेगी। क्लियर? क्या तो ये इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन जो है, ये बेसिक डिफ्रेंसिएशन अगर समझ में आएगा तभी अपने को इंटीग्रेशन समझ में आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। जब डिफ्रेंसिएशन डिस्कस किया जा रहा होगा तो आप उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा केयर करेंगे, किस तरह से हम लोग आपको अच्छे से समझना पड़ेगा ये किस तरह से ये सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई किए जा रहे हैं। क्लियर? क्या डिफ्रेंसिएशन और साथ ही साथ इसका जो हम लोग इसके इन्वर्स प्रोसेस की बात करेंगे, इसके इंटीग्रेशन की बात करेंगे, इस पूरे फिजिक्स में अपने को एलिमेंट्री फिजिक्स में अपने को जेई लेवल के फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज आएगी। क्लियर? किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन दिया जाए जिसमें कि थोड़ी भी अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगी, थोड़ी भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगी, तो जेई क्या करेगा, एडवांस वाले क्या करेंगे कि वो कुछ ना कुछ उसमें वेरिएबल ऐड करना स्टार्ट कर देंगे, और वेरिएबल ऐड करना स्टार्ट कर देंगे तो उस केस में अपने को डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन का कुछ कंसेप्ट समझना पड़ेगा। क्लियर? क्या तो सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, लिमिट की इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। क्या होती है लिमिट, थोड़ा समझते हैं क्यों इसकी जरूरत पड़े, इसकी बात करते हैं। देखते हैं तो हम लोग इंट्रोडक्शन टू लिमिट में, तो इंट्रोडक्शन टू लिमिट में जैसे समझा जाए तो कोई फंक्शन दी गई है अपने को, कोई ऐसी मशीन दी गई, जैसे मान लेते हैं कि एक मशीन दी गई है अपने को, ऐसा कोई मशीन दिया गया कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिखा हमने, ये एक मशीन है और इसकी वैल्यू को लिख दिया, कुछ ऐसा वैल्यू दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। ये कोई फंक्शन दी गई है अपने को, समझेंगे। तो इसको अगर मैं पूछूं कि फाइंड अगर मैं ऐसा पूछूं फाइंड एफ ऑफ 2, पूछो कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं कि एफ ऑफ 2 कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। क्लियर? क्या एफ ऑफ 2 कैसे फाइंड किया जाएगा ये डिस्कस किया। क्या करेंगे हम लोग, एक्स की वैल्यू इसमें 2 पुट करें, सिंस यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 है इस वाले फंक्शन में, इसलिए यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू को हम लोग 2 पुट कर देंगे। तो एक्स की वैल्यू को 2 पुट करते हैं, एफ ऑफ 2 फाइंड करना है अगर अपने को, तो एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। सॉल्व करेंगे, ये 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 1, ये 3 के इक्वल हो जाएगी। क्लियर? क्या बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर मैं पूछता कि एफ ऑफ 0 क्या होगी, एफ ऑफ 0 क्या होगी, तो क्या करेंगे हम लोग, 0 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 0 माइनस 1, सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगी माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1, ये 1 के इक्वल हो जाएगी। क्लियर? तो 2 के करस्पॉन्डिंग हमने सॉल्व कर, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी, 0 के करस्पॉन्डिंग इसमें वैल्यू पुट कर दी। अगर मैं यही पूछ देता कि अगर इसमें वैल्यू जो है अपने को 2 और 0 पर न फाइंड करके अपने को वैल्यू जो फाइंड करनी है एफ ऑफ 1 पर फाइंड करनी है। क्लियर? क्या तो अगर ध्यान दिए तो किसी डिनोमिनेटर जो है अपने पास, डिनोमिनेटर जो है वो x माइनस 1 है। अपने को मालूम है किसी भी नंबर के करस्पॉन्डिंग कोई भी नंबर दिया गया है, इस फॉर्म में नहीं लिखना है अपने को, 2 डिवाइड बाई 0 नहीं लिख सकते हैं ऐसा कि 2 डिवाइड बाई 0, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। क्लियर? क्या 2 डिवाइड बाई, अगर 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट हो जाएगी। क्लियर? तो अगर एफ ऑफ 1 की बात करें, एफ ऑफ 1 फाइंड करने जाएंगे तो अगर इसमें मैं वैल्यू पुट करूँ तो यहाँ पर x माइनस 1 है, यानी कि अगर x की वैल्यू 1 पुट करूंगा मैं, x जब 1 पुट करूंगा तो डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो जाएगा, और साथ ही साथ न्यूमरेटर भी जो है वो भी 0 हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई 0। अगर एफ ऑफ 1 में सॉल्व करना जब डायरेक्टली ही, तो 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 ऐसा लिखूंगा क्या मैं, तो कितनी आ जाएगी देखे तो, ये 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1, ये 0 बाई 0 हो गया, न्यूमरेटर भी 0 और डिनोमिनेटर भी 0, अनडिफाइंड हो गई, ये अनडिफाइंड हो गई, 0 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, अनडिफाइंड हो गई। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए कि x इक्वल टू 1 है,
अगर मैं पूछता कि f की वैल्यू 1 से जस्ट कम, थोड़ी सी कम, क्लियर, जैसे f ऑफ 1, जैसे मान लेते हैं कि रियल लाइन की बात करें, रियल लाइन की बात करें हम लोग, रियल लाइन की बात करें तो कुछ ऐसा अपने पास, ये रियल लाइन है, ये x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू 1 है, क्लियर। इससे जस्ट बाजू वाला, इससे जस्ट बाजू वाला ये वाला पॉइंट, और इससे जस्ट पीछे वाला ये वाला पॉइंट, ये दोनों बाजू वाले पॉइंट की बात मैं कर रहा हूँ, क्लियर। इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो 1 प्लस है, क्लियर, 1 से जस्ट ज़्यादा, 1.00000001 है, क्लियर क्या। और जबकि ये वाला पॉइंट जो है ये 1 से जस्ट थोड़ा सा कम है, 1 माइनस है, क्लियर क्या। 1 माइनस का मतलब 1 से जस्ट कम, इसका मतलब ये जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट की मैं बात करूँ, इस पॉइंट को मैं नाम दे दूँ, ये पॉइंट जो है ए पॉइंट है और ये पॉइंट जो है बी पॉइंट है, तो ए जो है वो कितना है 1.00000001 जाकर के, क्लियर क्या, ऐसा कुछ। जबकि बी जो पॉइंट है, बी जो पॉइंट है वो पॉइंट जो है वो 1 के पास में आना है, 0.999999 ऐसा है, क्लियर क्या। जस्ट 1 के पास में पहुंचने वाला, जस्ट 1 के पास में पहुंचने वाला ये पॉइंट है, और ये जस्ट 1 से ज़्यादा वाला पॉइंट है, क्लियर क्या। जबकि इस वैल्यू पर फाइंड करने जाऊँ, 1 के जस्ट 1 से जस्ट पॉजिटिव, 1 से जस्ट ज़्यादा और 1 से जस्ट कम, तो इसकी वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ। जो फंक्शन हमने लिखा हुआ है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, 1 से जस्ट ज़्यादा या 1 से जस्ट कम अगर मैं पुट करूं तो ये वैल्यू डिफाइंड है, लेकिन x इक्वल टू 1 पर ये वैलिड डिफाइंड नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिमिट की बात करेंगे, हम लोग बोलेंगे अगर इसकी एक्चुअल अपने को यहाँ पर मालूम है कि x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए तभी ये फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन हम लोग लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करने वाले हैं कि अगर जस्ट 1 के पास में हो, अगर जस्ट 1 के पास में हो तब वैल्यू क्या होगी, तब वैल्यू क्या होगी। तो क्या करते हैं हम लोग कि इस केस में हम लोग टेंस टू की बात करते हैं कि इफ x टेंस टू 1, x जस्ट 1 के पास में पहुंचे, इसको बोलते हैं हम लोग x टेंस टू 1। टेंस टू 1 का मतलब वो 1 के इक्वल नहीं है, x जो है 1 के इक्वल नहीं है, 1 से या तो ज़्यादा होगा या तो 1 से जस्ट कम होगा। x टेंस टू 1 का मतलब है x की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है। यहाँ पर x टेंस टू 1 मीन्स, फिर से लिख दूँ, x टेंस टू 1 मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, x इक्वल टू 1 प्लस या x इक्वल टू 1 माइनस, 1 से जस्ट ज़्यादा या 1 से जस्ट कम। तो इस पर वैल्यू को फाइंड कर सकता हूँ। जब x की वैल्यू टेंस टू 1 होगी, x जब टेंस टू 1 होगी इस फंक्शन के लिए, तब वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन x इक्वल टू 1 पर डिफाइंड नहीं कर रहे हैं, क्लियर क्या। तो जब इस टाइप के फंक्शन आएंगे, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर वो डिफाइंड नहीं हो रहे होंगे, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर वो डिफाइन नहीं हो रहे होंगे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर डिफाइन नहीं हो रहे होंगे, तो उसके जस्ट पहले वाले इंस्टेंट और उसके जस्ट बाद वाले इंस्टेंट पर हम लोग उस फंक्शन की डेफिनेशन की बात करेंगे, उसके डिफाइन होने की बात करेंगे, उसकी वैल्यू की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो कि अपने को जो फंक्शन दिया गया था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वो दिया गया था एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। अपने को मालूम है कि x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तभी ये डिफाइंड होगा। तो हम लोग फाइंड करते हैं देन f ऑफ x कैसे, जब x की वैल्यू 1 को टेंड कर रही है, x की वैल्यू 1 को टेंड कर रही है, इसको हम लोग मैथमेटिक्स में लिखते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1। f ऑफ x जो फाइंड करना है अपने को, कब फाइंड कर, देन f ऑफ x व्हेन x टेंस टू 1, जब x की वैल्यू 1 को टेंड कर रही हो, x की वैल्यू 1 को अटेंड कर रही होगी, क्लियर ना। अभी वो 1 के इक्वल नहीं है, 1 की या तो ज़्यादा है या तो 1 से कम है, क्लियर। तो इसको हम लोग मैथमेटिक्स में ऐसा लिखते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, क्लियर ना। तो y इक्वल टू हमें फाइंड करनी है f ऑफ x, जब x की वैल्यू 1 को टेंड कर रही है, तो लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x की वैल्यू बतानी है।
क्या कर लेते हैं हम लोग कि y फाइंड कर, तो y इक्वल टू हो गया अपने पास लिमिट x टेंस टू 1, एफ ऑफ एक्स के जगह पर लिख दूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। अगर ध्यान दिया जाए तो इसी को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, इसी को मैं सॉल्व कर सकता हूँ लिमिट एल टी, आप ऐसा भी लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 1 लिख सकते हैं, या फिर इसी को ऐसा भी लिखा जाएगा लिमिट एल आई लिमिट एक्स टेंस टू 1। क्लियर ना, इस टाइप से लिखे एल टी लिखा करें या एल आई एम भी लिख सकते हैं। क्लियर ना, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 उसको पढ़ रहे हैं हम लोग। क्लियर, जब x की वैल्यू 1 को टेंड कर रही है तो लिमिट x टेंस टू 1, इसको देखें तो सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, x प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपने को मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होती है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होती है। क्लियर क्या, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख दूं मैं, तो ये x प्लस 1 और x माइनस 1 हो जाएगी, और डिवीजन में तो x माइनस 1 है। क्लियर, अब सिंस x की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, सिंस x की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, और अगर 1 के इक्वल नहीं है तो ये वाली वैल्यू 0 नहीं है। अपने को मैथमेटिक्स में मालूम है कि 0 डिवाइड बाई 0 फॉर्म, जो 0 बाई 0 फॉर्म जो होगा 0 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकता, मतलब 0 को 0 से डिवाइड नहीं, अगर x इक्वल टू 1 होगी तब ये अनडिफाइंड हो जाएगी। क्लियर, जब x इक्वल टू 1 होगी तो ये अनडिफाइंड है, लेकिन x टेंस टू 1 है, इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0, और ये वाला टर्म भी नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है क्या, तब हम अगर सिंस ये नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या मैं इसको कैंसल आउट करा सकता हूँ, क्या मैं इसको कैंसल आउट कर सकता हूँ। क्लियर क्या, ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ऊपर में भी 0 के इक्वल नहीं है, नीचे में भी 0 के इक्वल नहीं है, और दोनों नंबर सेम ही है, तो उसको हमने कैंसल आउट कर दिया। क्लियर, तो आ जाएगी अपने पास वैल्यू y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस 1। अब तो कोई वैल्यू है नहीं जिसको कि हमें सिंप्लीफाई करना है, अब x की वैल्यू को पुट करें। क्लियर ना, x की वैल्यू को पुट करें तो y इक्वल टू x वैल्यू 1 को टेंड कर रही है, तो यहाँ पर 1 को टेंड करते हुए लिख दें, तो ये 1 प्लस 1 अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो किस तरह से हम लोग लिमिट को यूज कर रहे हैं, किस तरह से लिमिट को समझ रहे हैं, अपने को ये समझना है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो मैं लिख रहा हूँ x टेंस टू 1 इसकी मीनिंग क्या है, ये समझना है अपने को। क्लियर, एक दो एग्जांपल और समझ लेते हैं, तो इसी में एक दो एग्जांपल और समझ लेते हैं हम लोग। जैसे मान लिया जाए अपने को ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया कि y इक्वल टू दिया गया f ऑफ x, कुछ इसकी बात कर देता हूँ मैं, साइन ऑफ x डिवाइड बाई x की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, इसकी बात कर रहा हूँ, लिमिट y इक्वल टू f(x) फंक्शन दिया गया है साइन x बाई x, और मैं पूछूं कि x इक्वल f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, देन मैं पूछूं कि f ऑफ 0 क्या होगा, f ऑफ 0 व्हाट, तो f ऑफ 0 फाइंड करना है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 पुट करनी है अपने को, क्योंकि यहाँ पर f ऑफ x है और यहाँ पर f ऑफ 0 है, तो x की वैल्यू को 0 में पुट कर दूं, क्या x की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगी, साइन ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी, 0 डिवाइड बाई 0, फिर से 0 बाई 0 आ गई, अनडिफाइंड हो गई है। क्लियर क्या, 0 को हम लोग 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 0 को हम लोग 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, सिंस यहाँ पर f ऑफ 0 डिफाइंड नहीं है, लेकिन हमें वैल्यू फाइंड करनी है, हम लोग एकदम अड़े हुए कि नहीं हमको वैल्यू चाहिए ही, f ऑफ 0 पर वैल्यू डिफाइंड नहीं हो रही है, लेकिन हमारा मन है कि हम वैल्यू फाइंड करें हैं, उसके नेबर में, उसके आसपास में कितनी वैल्यू है, कम से कम मेरे को वही बता दो, हम लोग ऐसा चाह रहे हैं। क्लियर, सिंस x इक्वल टू 0 पर ये डिफाइंड नहीं है, लेकिन हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है कि हम उसके, अच्छा किसी पर्टिकुलर की वैल्यू नहीं मालूम है, किसी पर्टिकुलर घर नहीं मालूम है, तो उसके नेबर के घर की बात करेंगे हम लोग, उसके नेबरहुड में, उसके आसपास में क्या वैल्यू आ रही है, कौन से लोग रह रहे हैं, इसकी बात करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, डिफाइंड करेंगे, सिंस f इक्वल टू 0, f ऑफ 0 डिफाइंड नहीं है, तो डिफाइंड करेंगे हम लोग y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 की बात करेंगे, f ऑफ x की बात करेंगे। क्लियर, सिंस ये डिफाइन नहीं हो रहा था तो डिस्कस करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, f ऑफ x को लिख सकते हैं साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई x, लिख दिया हमने। अब यहाँ पर ध्यान दे, तो सिंस साइन x टेंस टू 0 है, x की वैल्यू 0 को टेंड कर रही है, 0 को टेंड कर, इसका मतलब एंगल x जो है बहुत ही स्मॉल है, क्या
सिंस x जो है 0 को टेंड कर रहा है तो क्या x बहुत स्मॉल है, और अगर x स्मॉल हो, हमें मालूम है ये वाला कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया गया था कि if, ये कहाँ पर मैं एक बार फिर से मेंशन कर दूं, if अप्रोक्सीमेशन की बात की गई थी कि if थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, देन थीटा इज स्मॉल, देन साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा को मैं अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकता हूं। अगर थीटा बहुत ही स्मॉल हो तो साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है। तो उसी को यूज कर लेता हूं कि लिमिट x टेंस टू 0 है तो इसको यूज किया जाए, लिमिट x टेंस टू 0, सिंस x बहुत ही स्मॉल है, ये वाला टर्म जो है स्मॉल है क्योंकि यहीं पर एंगल की वैल्यू x है, तो ये स्मॉल है, तो स्मॉल के टर्म के करस्पॉन्डिंग हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करके कि अप्रोक्सीमेटली ये साइन x जो होगा वो x के इक्वल ही हो जाएगा, और डिवाइड बाई x तो है ही, ये कैंसल आउट हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 और ये 1 हो गई। क्लियर क्या? और यहाँ पर अब कोई x की वैल्यू तो पुट करनी नहीं है, तो ये वाली वैल्यू 1 आ जाएगी, y इक्वल टू 1 हो जाएगी। क्लियर क्या? तो किस तरह से वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, सिंस उस पर्टिकुलर वैल्यू पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वो फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा है, फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग उसके नेबरहुड में बात कर रहे हैं कि उसके नेबरहुड में कितनी वैल्यू आएगी। क्लियर क्या? ये समझते हैं। तो हम लोग आज बस ये वाला एक कॉन्सेप्ट हो गया कि लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, साइन x बाई एक्स जो होगा, साइन x डिवाइड बाई एक्स जो होगा ये 1 के इक्वल होगा। तो अगर आपको ये समझ में आया तो आप ये भी बता सकते हैं कि मैं अगर लिखूं कि लिमिट x टेंस टू 0, tan x बाई एक्स क्या होगा, आप ये बता सकते हैं खुद से ही सोच करके। सर लास्ट क्लास में ही तो आपने डिस्कस किया था कि सर थीटा अगर स्मॉल हो तो tan थीटा को भी तो थीटा ही लिख सकते हैं, तो ये भी x हो जाएगा, तो x डिवाइड बाई एक्स और ये वाली वैल्यू भी 1 ही हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है सभी लोगों को? क्लियर। तो यहाँ इंट्रोडक्शन लिमिट की बात करते हैं। अपने को मेनली जो समझना था कि ये टेंस टू जो लिख रहे थे क्या लिख रहे हैं, टेंस टू का मतलब क्या है, कि मैं लिख रहा हूँ कि x टेंस टू 2, x टेंस टू अगर 2 मैं लिख रहा हूँ, इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए अपने को कि x टेंस टू 2 का मीनिंग क्या है। x टेंस टू 2 का मीनिंग है कि x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है, x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं, या तो 2 से कम है या तो 2 से जस्ट ज़्यादा, या तो 2 से जस्ट ज़्यादा या तो 2 से जस्ट ज़्यादा, x इक्वल टू 2 हो गया। तो लिमिट x टेंस टू 2 जो है वो या तो ये वाली वैल्यू है या तो इसे जस्ट पीछे वाली वैल्यू है। क्लियर क्या? क्लियर। ये 2 प्लस वाली वैल्यू है या तो 2 माइनस वाली वैल्यू है। क्लियर। तो ये अपने को लिमिट की बात हुई। आगे डिस्कस करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, डेरिवेटिव की बात करते हैं। क्लियर क्या? देखते हैं तो इसमें हम लोग ओके, तो डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव की बात करते हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव डिस्कस करने से पहले, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म को डिफाइन कर लेते हैं, कुछ टर्म को डिफाइन कर लेते हैं, कुछ टर्म समझ लेते हैं हम लोग। तो एक टर्म मैं बोल रहा हूं फाइनाइट डिफरेंस, फाइनाइट डिफरेंस मैं बोल रहा हूं, फाइनाइट डिफरेंस। फाइनाइट डिफरेंस समझते हैं तो इसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं। क्लियर क्या? फाइनाइट डिफरेंस की बात करते हैं। जैसे फाइनाइट डिफरेंस का मतलब, डेल्टा का मतलब ही हो गया अपने पास, डेल्टा का मतलब हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे अगर मैंने लिख दिया कि डेल्टा ऑफ वाई, डेल्टा ऑफ वाई, कोई फंक्शन दिया गया, कोई कोई टर्म दी गई है और डेल्टा ऑफ वाई लिख दिया हमने, तो डेल्टा ऑफ वाई का मतलब है, डेल्टा ऑफ वाई का मतलब है कि वाई की फाइनल वैल्यू, जो भी फाइनल वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, माइनस वाई की इनिशियल वैल्यू। या अगर मैंने लिख दिया कि डेल्टा ऑफ एक्स, इसका मतलब है एक्स की फाइनल वैल्यू माइनस एक्स की इनिशियल वैल्यू। आ रहा है क्या समझ में? अगर मैंने लिख दिया डेल्टा ऑफ एज, किसी मैन की एज की बात कर दी हमने कि डेल्टा ऑफ एज क्या होगी, डेल्टा ऑफ एज का मतलब क्या, उसकी फाइनल डेथ कब हुई और उसका बॉर्न कब हुआ था, तो क्या लिख लेंगे हम लोग, डेथ माइनस फाइनल जो होने वाला डेथ हो जाने वाला है, माइनस बॉर्न, इनिशियल जो होने वाला है बॉर्न, ये उसकी डेल्टा ऑफ एज हो जाएगी।
क्लियर ना। तो किस तरह से डेल्टा का मतलब समझ में आ रहा है क्या, कि डेल्टा का मतलब फाइनाइट डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, वैल्यू फाइनाइट आएगी। समझते हैं, जैसे एग्जांपल में ये माइंड में रखना है अपने को, डेल्टा का मतलब जो है, डेल्टा का मतलब जो है फाइनल माइनस इनिशियल होगी, फाइनल माइनस इनिशियल होगी। जब भी डिफरेंस की बात करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल की बात करेंगे, फाइनाइट डिफरेंस। जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल में और कुछ समझते हैं हम लोग, जैसे समझते हैं तो कि अपने को एक फंक्शन दी गई, अपने को एक मशीन दी गई है, ऐसा कोई फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया गया है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो कि एक्स स्क्वायर है। फंक्शन जो है स्क्वायर फंक्शन है। तो एक फंक्शन दिया गया, ये क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है। इसकी इनपुट क्या है, x है, और इसकी आउटपुट क्या है, y है। क्लियर ना। y को ही हम लोग एफ ऑफ एक्स लिख रहे हैं, y को ही हम लोग एफ ऑफ एक्स लिख रहे हैं। यानी कि ये स्क्वायर फंक्शन, ये स्क्वायर की मशीन है, तो जैसे जैसे इनपुट सप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे उस इनपुट को वो स्क्वायर करके आउटपुट में जनरेट करते जाएगा। अगर x की वैल्यू मैंने, जैसे एग्जांपल में समझते हैं, x की वैल्यू मैंने यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं एक टेबल ड्रॉ कर देता हूँ, इसमें x की वैल्यू मैंने लिख रहा हूँ और इसमें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ। क्लियर क्या। तो x की वैल्यू अगर मैंने जीरो पुट की, x की वैल्यू जीरो पुट की, तो y की वैल्यू इसको स्क्वायर करेगा, जीरो का स्क्वायर करेगा, ये वाली वैल्यू जीरो ही आ जाएगी। अगर मैंने x की वैल्यू 1 पुट की, क्लियर, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। x की वैल्यू मैंने 2 पुट की, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। x की वैल्यू मैंने 3 पुट की, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो इस टाइप से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम लोग। इस मशीन में जैसे जैसे इनपुट डालेंगे वैसे वैसे आउटपुट आती जाएगी। क्लियर क्या। आगे समझते हैं। तो इसमें अगर अपने को मान लेते हैं कि डेल्टा ऑफ एक्स फाइंड करना हो, डेल्टा ऑफ एक्स फाइंड करना हो, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स मैं लिखता हूँ, यहाँ पर डेल्टा एक्स मैं लिखता हूँ, डेल्टा एक्स, ओके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेल्टा एक्स। अपने को जो वैल्यू है कौन कौन सी, एक तो जीरो के करस्पॉन्डिंग आई हुई है एक्स, एक 1, एक 2 और एक 3 के करस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है हमने एक्स की वैल्यू, और ये वाई की वैल्यू लिखी हुई हमने 0, 1, 4 और 9 लिखा हुआ है। क्लियर ना। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर डेल्टा एक्स इन दोनों टर्म के बीच में, ये वाली इनिशियल वैल्यू, ये वाली फाइनल वैल्यू, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स कितनी हो जाएगी, ये डेल्टा एक्स जो हो जाएगी अपने पास 1 के इक्वल हो जाएगी। इन दोनों के बीच में डेल्टा एक्स की बात करूँ, इन दोनों के बीच में मैं डेल्टा एक्स की बात करूँ, तो इन दोनों के बीच में डेल्टा एक्स कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फाइनल वैल्यू 2 है, इनिशियल वैल्यू 1 है। हाँ, इन दोनों के बीच में अगर डिस्कस करते तो डेल्टा एक्स कितनी हो जाती, 2 हो जाती, ये वाली इनिशियल वैल्यू हो जाती, ये वाली फाइनल वैल्यू हो जाती। तो किस तरह से डेल्टा एक्स फाइंड कर दी, इनिशियल वैल्यू फाइंड है, फाइनल वैल्यू फाइंड है, दोनों का डिफरेंस काउंट किया, डेल्टा एक्स की वैल्यू मालूम हो गई। वैसे ही डेल्टा वाई की बात करें, अगर डेल्टा वाई की बात करें तो अगर इन दोनों के बीच की डिफरेंस की मैं बात करूँ, इसको डेल्टा वाई में फाइंड करने की बात करूँ कि यहाँ पर डेल्टा वाई कितना होगा, तो यहाँ पर डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, ये वहाँ की वैल्यू फाइनल वैल्यू 1 है, इनिशियल वैल्यू 0, ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर। वैसे अगर मैं पूछता कि यहाँ की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ की वैल्यू कितनी होगी, इसके करस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू आएगी, इसके करस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू आएगी, ये वाली और ये वाली, यहाँ पर डेल्टा वाई मैं फाइंड करने जाऊँ तो यहाँ पर डेल्टा वाई कितनी हो जाएगी, इनिशियल वैल्यू 1 है और फाइनल वैल्यू 9 है, तो ये वाली वैल्यू 8 आ जाएगी। क्लियर क्या। तो डेल्टा वाई की मीनिंग समझ में आ रही है, डेल्टा वाई की मीनिंग समझ में आ रही है। और भी एग्जाम्पल समझते हैं इसको। जैसे मान लिया जाए अपने को कि y1 दिया गया है, इनिशियल वैल्यू दी गई अपने को 10 दिया गया है, 10 दिया गया है। क्लियर। और y2 जो दिया गया है, y2 जो दिया गया है वो 10.5 दिया गया, ऐसा लिख लेता हूँ, 10.5 दिया गया। तो डेल्टा वाई फाइंड करने जाएंगे, इन दोनों से डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड करें, सिंपल सा टर्म है कि डेल्टा वाई क्या होगी, डेल्टा वाई क्या होगी, y2 माइनस y1, फाइनल वैल्यू y2 है, इनिशियल वैल्यू y1 है, तो डेल्टा वाई की वैल्यू y2 माइनस y1 10.5 माइनस 10 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 0.5 हो जाएगी। सिंपल सा टर्म है, अपने को डेल्टा का मतलब समझ में आ रहा है। कैलकुलस में अपने को हम लोग हमेशा ही स्मॉल और स्मॉल वैल्यू की बात करेंगे। डिफरेंस जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये डिफरेंस डिस्कस कर रहे हैं, ये फाइनाइट डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस की बात जो कर रहे थे फाइनाइट डिफरेंस, लेकिन बहुत ही स्मॉल डिफरेंस। जैसे अगर ऐसा टर्म दे दिया जाए, अगर ऐसा टर्म दे दिया जाए कि y1 इक्वल टू 10 दे दिया गया और y2 इक्वल टू 10.00000 ऐसा करते हुए फाइनली 1,
अगर ऐसा मैंने लिख दिया तब की बात करते हैं, तब यहाँ पर डिफरेंस फाइंड करने जाएं तो डेल्टा वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.000000 फाइनली जा करके 1। क्लियर क्या? तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, ये फाइनाइट वैल्यू नहीं है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। इस वैल्यू को हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कितनी स्मॉल वैल्यू है ये। क्लियर ना? अप्रॉक्सीमेटली 10 to 0 है, क्लियर क्या? तो इस डेल्टा वाई को हम लोग फिजिक्स में जब स्मॉल डिफरेंस होगी, जब बहुत ही वेरी स्मॉल डिफरेंस होगी, जब फाइनाइट डिफरेंस थी तो डेल्टा से डिनोट कर रहे थे, और ये डिफरेंस बहुत ही स्मॉल हो गई, वेरी स्मॉल डिफरेंस हो गई, तो उसको हम लोग डेल्टा से ना डिनोट करके डी से डिनोट करेंगे, ट्रायंगल से डिनोट ना करके डी से डिनोट करेंगे। तो मैं यहाँ पर पॉइंट लिखता हूँ, फॉर वेरी स्मॉल डिफरेंस, अगर बहुत ही स्मॉल डिफरेंस हो तो डेल्टा को किससे रिप्लेस कर देंगे हम लोग? डेल्टा को रिप्लेस कर देंगे डी से। क्लियर क्या? डेल्टा को डी से रिप्लेस कर देंगे, ये डी से लिख देंगे हम लोग, तो स्मॉल डेल्टा हो गया, इसको स्मॉल डेल्टा बोल रहे हैं। क्लियर क्या? तो जब भी डिफरेंस बहुत ही स्मॉल हो तो इसका मतलब यहाँ के केस में, इस वाले केस में डेल्टा वाई ना लिख करके मैं डी ऑफ वाई लिख दूं। डी ऑफ वाई का मतलब वाई में बहुत ही स्मॉल डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, वो वाली वैल्यू जो हो जाएगी 0.00001। क्लियर क्या? क्या क्या समझ में आ रहा है कि आपने को कि स्मॉल डिफरेंस की मीनिंग क्या हो रही है? स्मॉल डिफरेंस की मीनिंग क्या हो रही है? ओके, जब भी स्मॉल डिफरेंस होगा इसका मतलब दोनों के बीच में लगभग वैल्यू जो है, डिफरेंस जो होने वाली है वो 10 to 0 होने वाली है, क्लियर? एग्जाम्पल समझते हैं और भी। जैसे मान लिया जाए अपने को एक मशीन दी गई है, फिर से मशीन की ही मैं बात कर रहा हूँ, फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ये कोई मशीन दी गई है, इनपुट इसका x है और आउटपुट इसका y है, और ये जो कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, तो y इक्वल टू फंक्शन है x का, y जो है x का फंक्शन होगा। जैसे जैसे x इनपुट पुट करते जाएंगे वैसे वैसे आउटपुट चेंज होती है, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन हो गई, अपने पास इक्वेशन 1 हो गई। ध्यान दे, जब इस केस की बात कर रहे थे, जब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा था, ये अपने पास एक फंक्शन दी गई थी, स्क्वायर फंक्शन। जैसे जैसे इनपुट में चेंज ला रहा था मैं, जैसे जैसे इनपुट को मैं चेंज कर रहा था, वैसे वैसे आउटपुट भी चेंज कर रही थी। क्या? यानी कि अगर इनपुट चेंज करूँगी, अगर मैं इनपुट चेंज करूंगा मशीन में, इसका मतलब x की वैल्यू को अगर मैं चेंज करूंगा तो आउटपुट चेंज होगा, y चेंज होगा। क्लियर क्या? तो अगर मैं मान लेता हूं कि जो हमने मशीन यहाँ कंसिडर किया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस मशीन में मैं इनपुट को चेंज कर रहा हूँ, x की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, x की वैल्यू को इंक्रीज कर दे रहा हूँ, x की वैल्यू को इंक्रीज करके x प्लस डेल्टा x कर दिया, उसको डेल्टा x से इंक्रीज कर दिया। सपोज लेट इनपुट x is increased by डेल्टा x। अगर x की वैल्यू को डेल्टा x से इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब x की वैल्यू को क्या कर दिया, x प्लस डेल्टा x, यानी कि अब x जो हो गया दैट इज x बिकम्स, दैट इज x ना लिख करके मैं उसको लिख दूं, दैट इज इनपुट बिकम्स x प्लस डेल्टा x। क्लियर क्या? यानी कि अगर इनपुट चेंज किया, तो आउटपुट भी चेंज होगी। तो y जो थे पहले, आउटपुट जो y थी, अगर y जो पहले आउटपुट थे, अब वो y ना होकर के, सिंस इनपुट में कुछ चेंज किया है तो आउटपुट में भी कुछ चेंज होगी, तो आउटपुट चेंज होकर के y ना रह करके अब कुछ चेंज होकर के y प्लस डेल्टा y हो गए। देन आउटपुट y चेंजेज, आउटपुट y चेंजेज टू कहाँ पर चेंज कर y प्लस डेल्टा y हो जाएगी, ऐसा मैंने मान लिया। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इनपुट में x प्लस डेल्टा x इसमें डालूंगा, अगर इसमें इनपुट जो सप्लाई किया जा रहा है वो x प्लस डेल्टा x डाला जाएगा, तो आउटपुट जो आएगा वो y प्लस डेल्टा y आ जाएगी। क्लियर क्या? आउटपुट जो होगी वो y प्लस डेल्टा y हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं कि y प्लस डेल्टा y क्या हो जाएगी अपने पास,
ध्यान दे कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, अब y प्लस वाई के जगह पर क्या हो गया, y प्लस डेल्टा वाई हो गया, और x की जगह पर क्या हो गया, x प्लस डेल्टा एक्स हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो y प्लस डेल्टा, दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखा जाए, एक y इक्वल टू एफ एक्स है और एक y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। सिर्फ इनपुट में यहाँ पर चेंज हुआ था, आउटपुट में यहाँ पर चेंज हुआ। इन इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को 2 - 1 करते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन -1 फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या हो जाएगी, ये y कैंसल आउट हो जाएगी, क्या बचेगा, क्या अपने पास डेल्टा ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगी। क्लियर? ये डेल्टा वाई, चेंज इन वाई, आउटपुट में जो चेंज हुआ है, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू आएगी उन दोनों की वैल्यू को फाइंड करके आउटपुट में चेंज फाइंड कर लेंगे। हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, हम लोग एक्चुअल में फाइंड करना चाहते हैं, डिफरेंशिएशन की मीनिंग समझने वाले हैं। एक्चुअली में हम फाइंड करना चाहते हैं कि इनपुट में चेंज करें तो आउटपुट में चेंज हो रहा है, तो किस रेट से चेंज हो रहा है। अगर इनपुट में हमने किसी रेट से चेंज किया, अगर इनपुट को हम लोग पर सेकंड 1 से चेंज करें तो आउटपुट में पर सेकंड कितने से चेंज हो रही है, या अगर इनपुट को चेंज करें तो इनपुट के रिस्पेक्ट में आउटपुट किस रेट से चेंज हो रहा है, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। अगर इनपुट जिस रेट से चेंज हो रही है, इनपुट को अगर हम लोग चेंज करें तो इनपुट के रिस्पेक्ट में आउटपुट किस रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इसको समझने वाले हैं। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x की बात करने वाले हैं कि x के रिस्पेक्ट में y किस रेट से चेंज करेगा। इसका मतलब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x। तो क्या करेंगे, डेल्टा y तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x है माइनस ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। क्लियर? क्या ये अपने पास चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x हो गई। अगर मान लीजिए कि x में चेंज ये वाली हो गई, इसको क्या मैं बोल रहा हूँ, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, पढ़ लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ऐसा लिख देता हूँ, रेट नहीं लिखना चाहिए मेरे को, मैं लिख देता हूँ चेंज इन y with respect to change in x। ओके, कि y में क्या किस रेट से चेंज हो रहा है, अगर x में चेंज हो रहा है तो। ओके, अब देखते हैं इसमें हम लोग कि मान लीजिए कि जो इनपुट में मैं चेंज कर रहा हूँ, इनपुट में जो चेंज कर रहा हूँ, ये तो डेल्टा की बात करते हैं, वो फाइनाइट डिफरेंस की बात कर रहे थे, फाइनाइट चेंज की बात कर रहे थे। अगर इनपुट में चेंज मैं बहुत ही स्मॉल चेंज करूँ, इसका मतलब डेल्टा एक्स ना होकर के बहुत ही स्मॉल हो, डेल्टा एक्स की वैल्यू लगभग जीरो के पास में हो, लगभग जीरो नहीं हो, लगभग जीरो हो, टेंस टू जीरो हो। इफ, इसी पॉइंट की मैं बात कर लेता हूं, इफ चेंज इन एक्स इज वेरी स्मॉल, तो क्या इसका मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू जो होगी वो टेंस टू जीरो हो जाएगी। डेल्टा एक्स की वैल्यू जो होगी वो टेंस टू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब डेल्टा एक्स को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। इसका मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू टेंस टू जीरो हो जाएगी, तो इसका मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा अपने को डी ऑफ एक्स से। अब सिंस एक्स में चेंज स्मॉल कर रहे हैं तो वाई में भी चेंज स्मॉल ही आएगी। अगर एक्स में चेंज स्मॉल कर रहे हैं तो वाई में भी चेंज, इनपुट में चेंज अगर बहुत ही कम कर रहे हैं तो आउटपुट में भी चेंज बहुत ही कम आएगी, और आउटपुट में चेंज अगर बहुत कम आएगी तो डेल्टा वाई को भी अपने को डी ऑफ वाई लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो हो गई वो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स हो गई। अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो, डेल्टा एक्स जो एक्स में चेंज हो रहा है वो बहुत ही स्मॉल, तो डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, इसका मतलब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स चेंज इन एक्स बहुत ही स्मॉल है तो चेंज इन वाई भी बहुत ही स्मॉल होगी, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिख सकते हैं कि ये टेंस टू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। क्लियर? क्या डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर बहुत ही स्मॉल है तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को हम लोग डेल्टा के टर्म में न लिख करके डी के टर्म में लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। क्लियर? क्या तो क्या हो जाएगी अपने पास, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स
का मतलब क्या हो गया, लिमिट जो होनी चाहिए डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स तभी लिख सकते हैं जब लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 हो। तो यहाँ पर लिख दिया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा ऑफ एक्स। ये एक्चुअल समझ में आया क्या? एक्चुअली यहाँ पर दोनों साइड में बोल सकते हैं कि दोनों साइड में हमने क्या किया है, यहाँ पर काउंट कर लिया है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और यहाँ पर भी काउंट कर लिया है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। तो ये वाली वैल्यू मिल करके क्या हो गई, ये टोटल वैल्यू मिल करके हो गई डी वाई बाई डी एक्स और ये वाली वैल्यू वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है हमने। ठीक है, तो इस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, डी वाई बाई डी एक्स आ गई अपने पास। इसी को हम लोग बोलते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स। एफ प्राइम ऑफ एक्स भी लिखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब वाई का मतलब एफ ऑफ एक्स था, तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब एफ प्राइम ऑफ एक्स बोलते हैं। इसी को हम लोग वाई डैश भी बोलते हैं, वाई प्राइम भी बोलते हैं। क्लियर क्या? एफ डैश ऑफ एक्स या वाई डैश या तो एफ प्राइम ऑफ एक्स या वाई प्राइम। कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 जो चेंज किया है, डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन एक्स है, चेंज इन इनपुट है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। क्लियर क्या? तो ये अपने पास डेफिनेशन हो जाएगी, ये अपने पास डेफिनेशन हो जाएगी, किसकी डेफिनेशन हो गई, डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन हो गई। किस टाइप से हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल इसको बोलते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके हमने ये वाली फॉर्मूला बना ली है कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जो हो जाए, किसी कोई भी फंक्शन दी जाएगी उसकी डिफरेंशिएशन इस टाइप से फाइंड करेंगे। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ, सिंस स्मॉल की बात करें इसलिए इसको मैं बोल रहा हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई का मतलब आउटपुट विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट एक्स। क्लियर क्या? तो ये एक्चुअल डेफिनेशन हुई। आगे एक क्लास में डिस्कस करते हैं हम लोग इसके ऊपर और भी कुछ कॉन्सेप्ट, किस टाइप से हम लोग डिफरेंशिएशन को यूज करने वाले हैं ये डिस्कस करते हैं। क्लियर क्या? यहाँ तक समझ में आया होगा। होप करता हूँ कि मैं समझ यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया ये समझ सकते हैं कि ये वाली फॉर्मूला हो जाएगी अपने पास, डिफरेंशिएशन की, क्लियर? तो यहाँ तक आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और आगे इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे, इसके यूज की बात करेंगे। क्लियर? ओके, जय भारत।